अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं माशाल्लाह खैरियत से हूँ और आप लोग भी खूब अपने-अपने घरों में मज़े से होंगे। तो जनाब मैंने आज आलू उबलने रखे थे और मेरा कुछ प्रोग्राम हुआ कि चेंज करूँ, रोज़ खाना पकाती हूँ। तो बच्चों का भी ऑफ था, मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था। मैंने सोचा कि कुछ जो है ना टी पार्टी टाइप की कुछ चीज़ें बना लेती हूँ, तो मैंने काले चने बना रही थी। काले चने के लिए मैं पहले प्याज़ जो है ट्रांसपेरेंट कर लेती हूँ और उसमें मैं थोड़ा-सा ज़ीरा कड़कड़ा लेती हूँ। जब ज़ीरा थोड़ा-सा उसका कलर चेंज होता है, खुशबू आने लगती है, तो मैं टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के रखा होता है, उसका जो है वो डाल देती हूँ आधा हिस्सा और उसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल के और काले चने डाल देती हूँ। लाज़मी मेरी आदत है जब भी मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ ना तो मैं काले चने भी जो है ना उबाल के रख देती हूँ और वाइट चने भी उबाल के रख देती हूँ और एंड में मैं ना थोड़ी-सी दही डाल देती हूँ। और बस मैं अचानक जो है ना करती कुछ हूँ और कर कुछ लेती हूँ। वो होता है ना कि आपने कुछ करने खड़े हुए और आपका मूड कुछ हो गया। तो मैंने तो सिर्फ़ काले चने ही बनाने थे तो मैंने सोचा कि इसके साथ चलो मैं ऐसा करती हूँ दही बड़े भी बना लेती हूँ। तो मैंने बेसन निकाला, बेसन मैं फ्रिज में रखती हूँ ख़राब नहीं होता, बाहर रखो तो ख़राब हो जाता है। उसमें मैंने बेसन में नमक, मिर्च, हल्दी और ये सारे मसाले, थोड़ी-सी अजवाइन, ये सब मसाले डाल के ना मैं बेसन घोलने लग जाती हूँ जब तक चने मैंने कहा मेरे पक रहे थे। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी ना जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन तो आपको पता है वैसे ही गर्मी हो जाती है। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ताकि ये मेरे जो दही बड़े हैं ना थोड़े से सॉफ्ट-सॉफ्ट फूले हुए बने और थोड़े से पानी से मैं ना ये गाढ़ा-गाढ़ा सा पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो दही बड़ों का बैटर बनाती हूँ उसमें मैंने जीरा भी डाला है और थोड़ा-सा मैं धनिया डाल देती हूँ। हाथ से ऐसे ही इसको करके ना और थोड़ी-सी मैं कसूरी मेथी भी डालती हूँ। आलू तो मैंने सुबह उठते ही उबलने रख दिए थे क्योंकि मैं दही बड़े बनाती हूँ ना इसमें लाज़मी मैं आलू डालती हूँ और ये मेरे दही बड़े बहुत-बहुत मज़े के। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरे हाथ के दही बड़े कैसे लगे। एक मैं हरी मिर्च भी काट के डाल देती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्राइडे का दिन होता है, नमाज़ वग़ैरह भी पढ़नी होती है, तो पहले मैं आलू उबलने रख के ना अब्बू को खाना देने चली गई थी क्योंकि उनका खाने का टाइम मैंने 2 बजे का रखा हुआ है, वो आते हैं जुम्मा पढ़ के। ये देखें ऊपर से ना थोड़ी-सी कसूरी मेथी और ये कुटा भुना ज़ीरा भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो मैं आलू उबलने रख के चली गई थी क्योंकि मैंने सिर्फ़ काले चने और सैंडविचेस बनाने थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दही बड़े भी बना लूँ क्योंकि दही बड़ों में ना आलू उबाल के डालो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी थी और ये केटल तो देखें मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है और इसका जो है ना इसमें मैं ऑयल जो है ना आराम से इसमें रख देती हूँ। ऊपर जो है इसकी जो जाली लगी हुई है सारा कचरा जो ऊपर आ जाता है और उसको वॉश करके और मैं जो जितना भी ऑयल बचता है ना इसको इसमें रख देती हूँ और दोबारा फिर यूज़ कर लेती हूँ। जुम्मा मैंने पढ़ लिया था, घर का काम मेरा हो गया था, घर मेरा साफ़ हो गया था और मैंने जल्दी-जल्दी ना ये दही बड़े फ्राई करने शुरू करे और इस कदर गर्मी थी कि मैं बिल्कुल एक होता है ना नहा धो के आप कपड़े बदल के और किचन में खड़े हो जाएँ, तो वापस आपका वही गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। तो यही मेरा हाल हो रहा था, बस मुझे ये था कि चने मैंने बना लिए थे और मैंने सोचा कि मैं अब दही बड़े भी बना लूँ और गर्मियों में ना आप इसको फ्रिज में रख के खाएँ तो ठंडे-ठंडे बहुत मज़े के लगते हैं और रोटी के साथ भी खाएँ तो ये आपको बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, दही बड़े जब भी बनाती हूँ ना, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी नेबर में एक रहती थी, तो मैंने एक दफ़ा दोपहर में उनके यहाँ उनको बना के भेजे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हस्बैंड को तो इतने पसंद है, आयशा तुमने किस तरीके से बनाए? तो मैं जब भी बनाती थी, तो उनके घर ज़रूर भेजती थी। तो अब जब भी मैं दही बड़े बनाती हूँ ना, मुझे वो बहुत याद आती हैं, वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो मुझे वो याद आती हैं कि मैंने उनको बना के भेजती थी, तो उनको बड़े पसंद आते थे। तो ये देखें मैंने एक ट्रिप तो इसकी फ्राई कर ली थी, अब मैं दूसरी ट्रिप डाली थी क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है और मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, मुझे यही आदत है। मेरी अम्मी की भी यही कढ़ाई थी, तो अब जब मैंने अपना किचन स्टार्ट करा था, तो फिर मैंने यही कढ़ाई ली अम्मी जैसी और ये काफ़ी पुरानी कढ़ाई है और मुझे मेरी यही चल रही है। मैं इसी में बनाती हूँ तलने का काम, सारे समोसे, रोल, ये पकौड़े सब इसी में फ्राई करती हूँ। मुझे वो नॉन स्टिक भी है लेकिन बस एक होता है ना कि वो आप अपनी माँ के घर से जिसमें काम करते आ रहे हैं तो उसी में करते हैं, मुझे यही अच्छी लगती है, तो मैं इसी में फ्राई करती हूँ। अच्छा, जैसे-जैसे ये फ्राई होते जा रहे थे तो मैं इसको पानी में जो है ना भिगोती जा रही थी, इसको थोड़ी देर पानी में भिगो लेते हैं और हाथ से इसको दबा के इसका पानी निकाल के ना तो फिर इसको दही में शामिल कर देते हैं। तो एक मैंने चखा, बहुत ही मज़े का था। शुरू में होता है ना जैसे एक चख लेते हैं, नमक मिर्च का आपको पता चल जाता है, तो ये मैं बस फ्राई कर रही थी और साथ-साथ मेरे आलू उबल गए थे, मैंने वो भी जल्दी-जल्दी उसको छील लिए थे, छिलके वगैरह मैंने।
और बस साथ-साथ मैंने अपनी हेल्पर को भी खाना दिया, उसको मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी दी। जो भी कुछ आप अपने घर में बनाएँ, आपके घर में जो काम करने वाले होते हैं, उनको उनका हिस्सा लाज़मी निकालें। थोड़े से मैंने अपने अब्बू के लिए निकाले थे चने जो है बगैर नमक के, और बाकी में फिर मैं नमक शामिल कर देती हूँ। बस ये मेरे दही बड़े बन गए थे और जल्दी-जल्दी मुझे ये था कि मैं किचन के काम से फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि गर्मियों में होता है कि अगर एक चूल्हा जला के काम करें ना, तो पूरे घर में आपकी गर्मी हो जाती है। और कराची में वापस ये जो सितंबर का अक्टूबर का महीना आया ना, ये गर्मी अच्छी खासी बढ़ गई है। अच्छा, पिछले महीने बारिशें वगैरह हुई और अच्छी खासी ठंड हो गई थी कि रात में हम लोगों ने पंखा बंद करके और चादरें ओढ़नी शुरू कर दी थी। दिन-दिन में हमें पंखे की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब दोबारा से गर्मी हो गई है, दोबारा से वही पंखे चल रहे हैं। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और देखें, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं, देख के बस ऐसे ही गुज़र जाते हैं, तो भई प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में क्या जाता है, 1 मिनट लगता है लाइक करने में भी। तो लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कौन-सी बात आपको मेरी अच्छी लगी है। और आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, और अगर आप लोगों ने मेरी फैमिली का हिस्सा बनना है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। देखें, लाइक से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और इंशाल्लाह कमेंट भी ज़रूर करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। वैसे तो दही बड़े कई किस्मों के बनते हैं, माश की दाल के भी बनते हैं, और माश की दाल के भी बहुत-बहुत मज़े के होते हैं। उस दिन मेरी हेल्पर ये कहती कि बाजी आप माश की दाल के नहीं बनाती, क्योंकि मैंने नई नई रखी है और वो भी अच्छी आदत की। तो मैंने कहा नहीं, मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी जब इंसान को होता है ना कि जल्दी होती है, देर हो रही है, या आपके घर कोई गेस्ट आ गए, आपने एक डिश और एक्स्ट्रा बनानी है, तो बेसन तो आपको पता है 2 मिनट लगते हैं, उसको घोलें, उसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा और जो हरी मिर्च वगैरह डालें और घोल के आप फटाफट उसको बस फ्राई करें और दही में सारी चीज़ें डालें, 1 मिनट में दही बड़े बन जाते हैं। माश की दाल में तो ये होता है कि आप धोएँ, पीसें, करें, टाइम लगता है, तो ये फटाफट एक आप दोपहर में गर्मियों की एक अच्छी डिश है जो आप बना सकते हैं। तो बस जनाब, मैंने दही बड़े पानी में भिगो दिए थे और काले चने बना लिए थे। अब मैं इसको पानी से ऐसे हाथों से दबा-दबा के पानी निकाल रही थी। बस मुझे इसको असेंबल करना था। इसमें मैं प्याज़ डालती हूँ काट के ना, और दही डाल के और नमक, दही में सब नमक, मिर्च वगैरह डाल के और प्याज़ डाल के और आलू उबले हुए डालती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको आप फ्रिज में रख दें 1 घंटा ठंडा करके और फिर खाएँ रोटी के साथ, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए, प्याज भी डाल दिया था, हरा धनिया बहुत सारा डालती हूँ, हरी मिर्चें अपने हिसाब से डाल लें, क्योंकि हरी मिर्चें तो फिर ज़्यादा ही हो जाती हैं। प्याज काट के और दही मैंने मिक्स कर ली थी, और दही मेरे घर में जो है कम थी, थोड़े से 2 दही बड़े मैंने अपने अब्बू के निकाले थे, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया था कि भाई दही लेते आएँ, क्योंकि दही नहीं थी मेरे घर में। फिर जब दही लेकर आए, तो वो ऊपर से दही में मैंने नमक मिर्च डाल के और वो बस दही बड़ों में मिक्स कर दी थी, और ये काले चने इधर मैं बस गार्निशिंग कर रही थी। आपको पता है गार्निशिंग के बगैर तो हर चीज़ अधूरी रहती है। तो ऊपर से मैंने चाट मसाला डाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें काले चनों में डाली। अब मैं ये सैंडविचेस का जो है ना आलू का भुर्ता, जो मैंने इसको मैश करके रखा हुआ था, इसमें सारे मसाले मिला रही थी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। अच्छा, धनिया ना मैं अब इस तरीके से रख लेती हूँ, टॉवल में रख देती हूँ। इससे ये कि टॉवल में जब ये गीला नहीं होता ना, इसमें पसीना नहीं आता, तो ये देखें ख़राब नहीं होता। 1 हफ़्ता हो गया मुझे इस तरह हरा धनिया रखते हुए। तो ये मेरी हेल्पर ने बताया कि बाजी वैसे तो पानी में भी रख देती थी मैं, वो भी सही रहता था, लेकिन पुदीना मेरा ख़राब हो रहा था, तो मेरी हेल्पर ने कहा कि बाजी इस तरह रखें हम। एक बाजी जो है ना ऐसे रखती है, तो फिर मैंने इसको कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में ऐसे रख दिया था। भुर्ते में मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा ये सब डाला था, कुटी हुई मिर्चें डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, इसमें हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें मिलाई। और ये क्योंकि मेरे घर में ना इत्तेफाक से ऐसा हुआ, उस दिन ना ब्रेड ज़्यादा आ गई। दो दो एक मेरे हस्बैंड भी लेकर आ गया और मेरा बेटा भी लेकर आ गया, और पिछली भी पड़ी हुई थी। तो बस मैंने सोचा कि अब ये ख़राब हो जाए, इसको निपटाने के लिए सैंडविच बना लेती हूँ। उस सैंडविच बनाने के चक्कर में मैंने पूरी एक तरह से, बच्चे भी कह रहे थे कि मामा आज क्या हुआ, आज आपने अफ्तारी बना ली है। वाक़ई रमज़ानों के बाद अब मेरे घर में सैंडविच बने थे, तो मैंने एक स्लाइस पे जो है केचअप लगाया और एक स्लाइस पे मैंने मायोनीज़ लगाई। तो बस टी पार्टी सी हो गई इस तरह, और मैंने बहुत हल्की सी लेयर ना केचप की, इसकी केचप लगा के, और बहुत हल्की सी लेयर मैंने जो है ना आलू के भुर्ता जो बना के रखा हुआ था वो लगाया। अच्छा, जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ ना सैंडविच मेकर में, हल्का सा देसी घी जो है ना ब्रश से ऑयलिंग कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के बने थे, यकीन करें ऐसा लग रहा था देसी घी में सिके हुए कड़क पीस है। ये देखें, दही ऊपर से आ गई थी, मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह मिला के ऊपर से शामिल कर लिए थे, और उसको 1 घंटे फ्रिज में रखा, तो ये बहुत ही मज़े के दही बड़े बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें उबले हुए आलू, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला,
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दही बड़े बने थे और चने भी बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने ब्रेड की स्लाइस पे सब आलू का भुट्टा लगा के पूरा तैयार करके और प्लेट में ना मैं शॉपर चढ़ा के फ्रिज में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि जब बनाने हो शाम में, मैंने सोचा था मगरिब के टाइम चाय के साथ इसको फ्रेश गरम-गरम बनाऊँगी देसी घी लगा के, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। और दही बड़ों में मैंने आलू वगैरह डाले थे, तो आलू का तो एक अपना ही टेस्ट आता है, उबले हुए अगर आलू डालते हैं। तो वो सैंडविचेस मैंने फ्रिज में रख दिए थे और मेरी बेटी को जाना था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक सैंडविच उसको बना दूँ, तो मैं उसको प्लेट बना के दे रही थी बस। क्योंकि वो फिर 5 बजे जाती है तो लेट आती है, तो मैंने सैंडविच मेकर जो है रमज़ानों के बाद समझे अब निकाला है। और इसको जो है मैंने हल्का-सा देसी घी लगा के और एक ही स्लाइस बनाया था। एक स्लाइस बनाए ना तो उसमें 2 बन जाते हैं। और मेरे पास माशाल्लाह ये बड़ा वाला सैंडविच मेकर है, यानी कि 4 पीस रखे तो 8 पीस आराम से एक ही दफ़ा बनते हैं। ये देखिए मैंने इसको ऑयल लगा के और इसमें एक स्लाइस रख दिया था, तो उसमें 2 बन जाते हैं। गरम-गरम यकीन करें इतने मज़े के बने थे, ऐसा लग रहा था देसी घी में ना ये इनको मैंने सेंक दिया है, फ्राई कर दिया है, बिल्कुल कड़क हो गए थे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, जो मैंने आज बनाई है। और बस अपनी बेटी के लिए एक प्लेट बना रही थी, मैंने सैंडविच रखा, उसके लिए दही बड़े रखे और काले चने रखे। और मेरे हस्बैंड आए, वो तो देख के कहने लगे कि मुझे तो अभी भूख लगने लगी है। तो फिर मैंने बच्चों से कहा भई जिसने खाना है खा लो। सब कुछ मैंने डाइनिंग पे लगा दिया था, अपने उस पे काउंटर पे। तो दही बड़े वगैरह तो सबने खाए, बहुत ही सबको पसंद आए बच्चों को। A few moments later. और जनाब मैंने यम्मी सी टी पार्टी कर ली बस अचानक से, बगैर इरादे के। इरादा करो तो कोई काम नहीं होता और बगैर इरादे के आप जो है ना 10 काम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।